हाय भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के एक और न्यू और फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्री फायर के सभी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। फ्री फायर में किस कैरेक्टर की क्या स्किल है आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। और दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हमारी इस वीडियो में 1.4 मिलियन की व्यूज आई हुई है, जो कि मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी। और इस वीडियो को बने हुए 10 मंथ हो चुकी है। एंड इस दौरान जो है बहुत सारे न्यू कैरेक्टर आई हुई है फ्री फायर में। इनसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके स्किल में चेंजेस हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले फ्री फायर के सभी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में फिर से। और आप एक चीज का ध्यान रखना कि मैं जितने भी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ वो सभी मैक्स लेवल के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम सभी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जानते हैं। भाई लोग, जो सबसे पहला कैरेक्टर आता है उसका नाम मैक्सिम है। मैक्सिम 30% जल्दी मेडिकेट और मशरूम ईट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम स्काइलर है। एंड स्काइलर आपको एक ग्लो लगाने पे 42 एचपी आपको प्रोवाइड करता है। एंड जिस भी डायरेक्शन में आप स्काइलर कैरेक्टर को करके इसके एक्टिव स्किल का यूज करते हो उस डायरेक्शन में ये कैरेक्टर एक वेव छोड़ता है। वो जो वेव है वो 100 मीटर की रेंज में उसी डायरेक्शन में 5 ग्लोल को ब्लास्ट कर देता है। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 40 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम जोटा है। एंड जोटा की एबिलिटी ये है कि जब भी आप इस कैरेक्टर को मैक्स लेवल करके गेम में जाते हो एंड गेम में अगर आप किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो कोई भी गन से, तो आप जितने बुलेट स्प्रे करोगे एनिमी के बॉडी को, आपको पर बुलेट स्प्रे करने पर आपको 1 एचपी ये कैरेक्टर देता है अगर आपका हेल्थ कम रहता है। एंड अगर आप किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो ये जो कैरेक्टर आपको 40 एचपी तुरंत दे देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम आलोक है। आलोक कैरेक्टर की स्किल को ऑन करने पे ये कैरेक्टर 5 मीटर का जोन बनाता है। एंड उस टाइम पे आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड 15% तक बढ़ जाती है। एंड आपको ये कैरेक्टर 5 एचपी करके 10 सेकंड तक देता है, यानी कि आपको टोटल 50 एचपी ये कैरेक्टर आपको देता है। एंड आलोक कैरेक्टर के जोन के अंदर अगर आपके टीममेट भी रहते हैं तो आपके टीममेट को भी ये कैरेक्टर 50 एचपी देता है। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 45 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम A124 है। A124 कैरेक्टर की स्किल को ऑन करने पे ये कैरेक्टर एक ही बार में 60 ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देती है 4 सेकंड के अंदर। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 10 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम हयातो है। हयातो की स्किल 180 एचपी से कम हेल्थ होने पे ऑन हो जाती है। उस टाइम पे आगे से आने वाले डैमेज को ये कैरेक्टर 3.5% तक कम कर देता है। एंड उस टाइम पे अगर आप एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो एनिमी के ऊपर ये कैरेक्टर 10% ज्यादा आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि एनिमी के ऊपर थोड़ा ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम लोरा है। लोरा स्कोपिंग एक्यूरेसी को 35% तक बढ़ा देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पिन करके फायर करते हो तो काफी कम गोली मिस होने का चांसेस रहती है। अगर आप एक स्नाइपर प्लेयर हो तो आपको ये कैरेक्टर जरूर यूज करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम उकुंग है। उकुंग की एबिलिटी यूज करने पे ये कैरेक्टर 15 सेकंड के लिए झाड़ी बन जाता है। एंड उस टाइम पे आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड 20% तक कम हो जाती है। एंड जिस टाइम पे आप झाड़ी बने रहते हो उस टाइम पे एनिमी का डिफॉल्ट टाइम आपके ऊपर काम नहीं करता है। जिस टाइम पे आप झाड़ी बने रहते हो उस टाइम पे अगर आप फायर करते हो तो झाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 200 सेकंड है। बट अगर आप किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो इसका जो स्किल है वो फिर से इनेबल हो जाता है यूज करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम मोको है। मोको को लेकर अगर आप एनिमी को डैमेज देते हो तो एनिमी के ऊपर जो एक मार्क बन जाता है। एंड एनिमी का लोकेशन आपको 11.5 सेकंड के लिए मिनिमम में देखने को मिलता है। एंड मोको कैरेक्टर एनिमी का लोकेशन जो है आपके टीममेट के साथ भी शेयर करती है, तो ये काफी बढ़िया कैरेक्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम मिगविल है। मिगविल पर किल करने पे आपको 80 ईपी देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम क्ला है। क्ला किसी भी एनिमी को एक ही पंच से, एक ही फिस्ट से मार सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम केली है। केली 6% तेज दौड़ती है। एंड अगर आप केली कैरेक्टर को लेकर 4 सेकंड तक दौड़ते हो तो इसकी जो एलिट केली वाली एबिलिटी है वो इनेबल हो जाती है 5 सेकंड के लिए। एंड 5 सेकंड के अंदर अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो आपकी जो पहली बुलेट रहेगी जो कि एनिमी के बॉडी को हिट करेगी वो 106% ज्यादा डैमेज देगी एनिमी को बॉडी को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम एंड्रयू है। एंड्रयू कैरेक्टर वेस्ट ड्यूरेबिलिटी लॉस को 12% तक कम कर देता है। वेस्ट में पड़ने वाले डैमेज को 11% तक कम कर देता है। सिंपल सी भाषा में बोले तो आपको बहुत ही कम डैमेज पड़ेगा और आपका वेस्ट भी जो है वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। और अगर आपके स्क्वाड में एक भी बंदा अगर इस कैरेक्टर का यूज करता है तो आपके पूरे स्क्वाड को 15% कम डैमेज पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम ओलिविया है। ओलिविया की एबिलिटी ये कि जब भी आप अपने टीममेट को रिवाइव देते हो तो आपके टीममेट को बाय डिफॉल्ट 20 एचपी मिलती है। बट जब आप ओलिविया कैरेक्टर को लेकर अपने टीममेट को रिवाइव देते हो तो आपके टीममेट को 70 एक्स्ट्रा एचपी मिलता है, यानी कि उसके पास रिवाइव होने के बाद टोटल 90 एचपी रहता है। तो काफी बढ़िया कैरेक्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम दासा है। दासा कैरेक्टर ऊंचे जगह से नीचे गिरने पर जो डैमेज पड़ता है उसे 50% तक कम कर देती है। नीचे गिरने के बाद जब भी आप मेडिकेट यूज करते हो तो मेडिकेट यूज करने का जो टाइमिंग रहता है उसे ये 80% तक कम कर देती है। एंड दासा कैरेक्टर रिकॉइल को 10% तक कम कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम एंटोनियो है। एंटोनियो कैरेक्टर हमें एक्स्ट्रा 35 एचपी प्रोवाइड करता है जब भी हम इस कैरेक्टर को गेम में लेकर के जाते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम गेम में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें 200 एचपी मिलता है। बट जब आप एंटोनियो कैरेक्टर को लेकर गेम में जाओगे तो आपको 235 एचपी मिलेगा। 35 एक्स्ट्रा एचपी आपको मिलता है। लेकिन ये जो 35 एक्स्ट्रा एचपी आपको मिलता है ये लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। अगर कोई एनिमी आपको 35 डैमेज दे देता है तो आपका ये जो एचपी रहता है 235 से घट करके 200 में आ जाता है। लेकिन आप इस कैरेक्टर का यूज क्लास स्क्वाड में कर सकते हो। क्लास स्क्वाड के हर एक राउंड में ये कैरेक्टर आपको 35 एक्स्ट्रा एचपी प्रोवाइड कर देगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम पलोमा है। पलोमा अपने साथ 120 एडिशनल एमओ कैरी कर सकती है ग्रेनेड लॉन्चर एमओ को छोड़ करके। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम निकिता है। निकिता एसएमजी गन्स को 24% जल्दी रिलोड कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम थीवा है। थीवा कैरेक्टर को लेकर अगर आप अपने नॉकडाउन हुए टीममेट को रिवाइव देते हो तो आपके टीममेट को ये 25% जल्दी रिवाइव करता है। एंड जब आपके टीममेट रिवाइव हो जाते हो तो आपके टीममेट को ये कैरेक्टर रिवाइव होने के बाद 40 एचपी दे देता है 5 सेकंड में। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम लियोन है। लियोन कैरेक्टर को लेकर अगर आप फाइट करते हो और फाइट में अगर आपको डैमेज पड़ता है और फाइट में अगर आप सर्वाइव कर लेते हो, बच जाते हो, तो आपको ये कैरेक्टर 2-3 सेकंड के अंदर 30 एचपी दे देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम सीरू है। सीरू कैरेक्टर को अगर आप गेम में लेकर जाते हो और गेम में अगर कोई एनिमी आपको 80 मीटर की रेंज से अगर कोई डैमेज देता है तो उस एनिमी के ऊपर जो है एक मार्क बन जाता है 6 सेकंड के लिए। और उस 6 सेकंड के अंदर अगर आप एनिमी को डैमेज देते हो तो उस टाइम पे जो आपकी गन की पहली बुलेट रहेगी जो कि एनिमी की बॉडी को हिट करेगी वो 100% आर्मर पेनिट्रेट करेगी एनिमी की बॉडी को। इसका मतलब ये है कि जो भी गन आप उस टाइम पे यूज कर रहे हो तो वो गन बिना वेस्ट वाले एनिमी को जितना डैमेज देती है उतना आपका पहला शॉट डैमेज देगी एनिमी की बॉडी को। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 10 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम जय है। जय कैरेक्टर को लेकर अगर आप किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो आपकी गन की कैपेसिटी के हिसाब से 45% एमओ ऑटोमेटिक रिलोड हो जाती है। एंड इसकी एबिलिटी सिर्फ एआर गन्स, पिस्टल्स एंड एसएमजी एंड शॉटगन में ही काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम उल्फ्रा है। उल्फ्रा कैरेक्टर को अगर आप गेम में लेकर जाते हो और गेम में अगर कोई आपको स्पेक्टेट करता है और उस टाइम पे अगर कोई एनिमी आपको हेड में डैमेज देता है तो हेड का जो डैमेज है वो उल्फ्रा कैरेक्टर 5% से लेकर के 30% तक कम कर देता है। एंड अगर आप एनिमी के पैरों में डैमेज देते हो तो उसका डैमेज जो रहता है जो कि आप एनिमी के पैरों में देते हो उसको 5% से लेकर के 20% तक बढ़ा देता है। इस कैरेक्टर की यही एबिलिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम लिक्वेटा है। लिक्वेटा कैरेक्टर पर किल करने पे आपकी मैक्सिमम एचपी को 25 से लेकर 50 तक बढ़ा देता है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसे गेम में लेकर जाते हो और आप पहला किल करते हो तो आपका जो हेल्थ रहता है वो 225 हो जाता है। एंड अगर आप दूसरा किल करते हो तो आपका जो हेल्थ रहता है वो 250 हो जाता है। एंड ये परमानेंट होता है जब तक आप गेम में रहते हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम सानी है। सानी कैरेक्टर हर एक किल के साथ आपकी वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी को 30% तक बढ़ा देती है और आपकी वेस्ट को अपग्रेड करके लेवल 3 तक कर देती है। इसका मतलब ये कि अगर आप सानी कैरेक्टर को लेकर गेम में जाते हो और गेम में अगर आपके पास लेवल 1 का वेस्ट रहता है और आप एक किल करते हो तो आपका जो वेस्ट रहता है लेवल 1 का वो लेवल 2 का हो जाता है। एंड अगर आपके पास लेवल 2 का वेस्ट रहता है और आप पहला किल करते हो तो आपका जो लेवल 2 का वेस्ट रहता है वो लेवल 3 का हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपका वेस्ट डैमेज रहता है तो ये किल करने पे वेस्ट को रिपेयर करती है ना कि लेवल अप करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम राफेल है। राफेल कैरेक्टर स्नाइपर्स और मार्क्समैन राइफल्स जैसे कि एसवीडी, एसकेएस, वुडपिकर और एसीटी में साइलेंसर का काम करता है। एंड जब भी आप राफेल कैरेक्टर को लेकर किसी भी एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो उसका जो रेड एचपी रहता है उसे ये 45% जल्दी डिक्रीज करता है, कम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम कैरोलिन है। कैरोलिन कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आपके हैंड में शॉटगन रहता है तो उस टाइम पे आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड 8% तक बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम मिसा है। मिसा कैरेक्टर को लेकर अगर आप ड्राइव करते हो तो आपकी ड्राइविंग स्पीड 20% तक बढ़ जाती है। एंड जिस टाइम पे आप ड्राइव करते हो उस टाइम पे एनिमी का डिफॉल्ट टाइम आपके ऊपर काम नहीं करता है एंड एनिमी आपको आसानी से डैमेज नहीं दे पाएगा। एंड अगर एनिमी आपको डैमेज दे भी देता है तो डैमेज आपको 30% तक कम पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम फोर्ड है। फोर्ड कैरेक्टर को लेकर अगर आप सेफ जोन के बाहर रहते हो तो फोर्ड कैरेक्टर जो है जोन का डैमेज 24% तक कम कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम डीवी है। डीवी कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप मूवमेंट करके फायर करते हो उस टाइम पे जो है आपकी मूवमेंट स्पीड 15% तक बढ़ जाती है एंड गन की एक्यूरेसी भी 45% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि मूवमेंट करके फायर करते टाइम आपकी कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगी एंड काफ़ी कम गोली मिस होने के चांसेस रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम क्लू है। क्लू कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप इसके एक्टिव स्किल का यूज करते हो तो आपसे 70 मीटर के रेंज में अगर कोई एनिमी खड़ा रहता है तो उसका लोकेशन जो है क्लू कैरेक्टर मिनी मैप में दिखाती है 7.5 सेकंड के लिए, 7.5 सेकंड के लिए। एंड ये अपने टीममेट के साथ भी एनिमी का लोकेशन शेयर करती है। एंड इस कैरेक्टर का जो कूल डाउन टाइम है वो 60 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम कपेला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक मेडिकेट यूज करने पे हमें 75 एचपी मिलता है। बट अगर आप कपेला कैरेक्टर को लेकर गेम में जाते हो और गेम में अगर आप एक मेडिकेट लगाते हो तो आपको जो है 90 एचपी मिलता है और आप मेडिकेट भी 10% जल्दी ईट कर पाते हो। और जब आप नॉकडाउन होते हो उस टाइम पे जो आपका रेड एचपी रहता है उसे ये जल्दी खत्म नहीं होने देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम अलवारो है।
अल्वारो कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप एक्सप्लोजिव वेपन्स का यूज करते हो, एक्सप्लोजिव वेपन जैसे कि ग्रेनेड लॉन्चर हो गया, ग्रेनेड हो गया, इन सब का अगर आप यूज करते हो तो इनका जो डैमेज रहता है ये अल्वारो कैरेक्टर 20% तक बढ़ा देता है एंड डैमेज का जो रेंज रहता है उसे भी 10% तक बढ़ा देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम स्टेफी, और स्टेफी की एबिलिटी है कि अगर आप इसे गेम में लेकर जाते हो और गेम में जब भी आप इसके एक्टिव स्किल का यूज करते हो तो ये एक सर्कल बनाती है 10 सेकंड के लिए, और अगर आप उस सर्कल के अंदर रहते हो तो एक्सप्लोजिव वेपन्स का आपको 25% कम डैमेज पड़ता है और बुलेट का आपको 5% कम डैमेज पड़ता है, और इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 45 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम नोटोरा है। नोटोरा कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर आप इसे गेम में लेकर जाते हो और गेम में अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको ये कैरेक्टर हर 2 सेकंड में 5 HP देती है, और अगर आपके टीममेट भी आपके गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं तो उनको भी ये कैरेक्टर हर 2 सेकंड में 5 HP देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम जोसेफ है। एंड जोसेफ की एबिलिटी है कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर गेम में जाते हो, गेम में अगर कोई आपको डैमेज देता है तो उस टाइम पे जो है आपकी स्प्रिंटिंग और मूवमेंट स्पीड दोनों ही 20% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप तेज दौड़ भी पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम मारो है। मारो कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप डिस्टेंट एनिमी को अगर डैमेज देते हो तो उसका जो डैमेज रहता है ये मारो कैरेक्टर 25% तक बढ़ा देता है। एंड मार्क्ड एनिमी पे ये जो कैरेक्टर है ये 3.5% तक डैमेज बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि आपका और एनिमी का जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ये कैरेक्टर डैमेज को बढ़ा देगा। एंड जितने भी मार्क्ड एनिमीज रहते हैं, यानी कि जैसे आप मोको का जो साइन रहता है या फिर सीरू का जो साइन रहता है, अगर वैसे एनिमी रहते हैं तो उन पर जो है ये कैरेक्टर 3.5% तक डैमेज बढ़ा देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम ओथो है। ओथो कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप किसी भी एनिमी को किल करते हो तो जैसे आप एनिमी को किल करते हो आपसे 50 मीटर की रेंज में जितने भी एनिमीज रहते हैं उनका लोकेशन आपको मिनी मैप में देखने को मिलता है, और ओथो कैरेक्टर एनिमीज का लोकेशन अपने टीममेट के साथ भी शेयर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम जाइने है। जाइने कैरेक्टर को लेकर जब भी आप गेम में जाते हो और गेम में जब भी आप इस कैरेक्टर के एक्टिव स्किल का यूज करते हो उस टाइम पे जो है ये कैरेक्टर आपको 80 HP दे देती है सीमित समय के लिए। एंड वो जो 80 HP आपको ये कैरेक्टर देती है वो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है और 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। एंड इस कैरेक्टर का जो स्किल रहता है वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहता है। एंड जिस टाइम पे इसका स्किल ऑन रहता है उस टाइम पे अगर आप क्रोनो के सील पे डैमेज दोगे या फिर ग्लोअल पे डैमेज दोगे तो क्रोनो का सील और ग्लोअल जो है जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। एंड इस कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 100 सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम नल्ला और प्रीमिस है। इन दोनों का पहले नाम ईवी और एडम हुआ करता था और इन दोनों की कोई भी एबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप इन दोनों को गोरा और काला कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम नेरी है। नेरी कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप ग्लोअल लगाते हो तो ये जो कैरेक्टर है ये हर 1 सेकंड में आपके ग्लोअल की 30% ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। एंड जब भी आप इस कैरेक्टर को लेकर एआर गन से ग्लोअल के ऊपर फायर करते हो तो ये जो कैरेक्टर है ग्लोअल के ऊपर 25% ज्यादा डैमेज देता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका ग्लोअल फूटने वाला रहता है और उस ग्लोअल को अगर 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं हम तो ये जो कैरेक्टर है उस ग्लोअल को रिकवर कर देता है। एंड ये जो कैरेक्टर है ग्लोअल को जल्दी फोड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम दिमित्री है। दिमित्री कैरेक्टर को लेकर अगर आप गेम में जाते हो और गेम में अगर आप इसके एक्टिव स्किल का यूज करते हो उस टाइम पे जो है ये कैरेक्टर एक 3.5 मीटर का एक हीलिंग जोन बनाता है। एंड उस जोन में अगर आप रहते हो तो आपको जो है ये कैरेक्टर 3 HP करके 15 सेकंड तक देता है, यानी कि ये कैरेक्टर आपको 45 HP देता है टोटल, ठीक है। एंड अगर आपके टीममेट भी उस जोन के अंदर रहते हैं तो आपके टीममेट को भी ये कैरेक्टर 45 HP देता है। एंड इस कैरेक्टर को और एक एबिलिटी ये है कि अगर आप उस जोन के अंदर नॉकडाउन हो जाते हो तो आपको एक सेल्फ रिकवर का ऑप्शन मिलता है जिसे यूज करके आप खुद से रिवाइव हो सकते हो। एंड आपके टीममेट भी रिवाइव हो सकते हैं उस ऑप्शन का यूज करके अगर वो नॉकडाउन होते हैं उस जोन के अंदर तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम क्रोनो है। क्रोनो की एबिलिटी ये कि जब भी आप इस कैरेक्टर के एक्टिव स्किल का यूज करते हो तो ये जो कैरेक्टर एक फुटबॉल टाइप का शील्ड बनाता है 6 सेकंड के लिए। एंड अगर आप उस शील्ड के अंदर रहते हो तो आपको एनिमी जो है वो डैमेज नहीं दे पाता है एंड आप एनिमी को भी डैमेज नहीं दे पाते हो। एंड वो जो शील्ड है वो एनिमी के 800 डैमेज से आपको बचाता है। एंड क्रोनो कैरेक्टर का जो कूलडाउन टाइम है वो 120 सेकंड है, यानी कि 2 मिनट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर आता है उसका नाम के है। के कैरेक्टर को लेकर आप जब भी गेम में जाते हो तो के कैरेक्टर जो है आपको 50 मैक्सिमम ईपी प्रोवाइड करता है एंड आपकी ईपी 200 से बढ़कर के 250 की हो जाती है। एंड के कैरेक्टर की 2 मोड्स होती है, एक ईपी मोड होता है एंड एक एसपी मोड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ईपी मोड के बारे में। के कैरेक्टर जिस टाइम पे ईपी मोड में रहता है उस टाइम पे के कैरेक्टर आपको हर 1 सेकंड में 3 ईपी करके आपको प्रोवाइड करता है एंड ये तब तक आपको प्रोवाइड करते रहता है जब तक आपका 250 ईपी कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एचपी मोड के बारे में। एंड जिस टाइम पे के कैरेक्टर एचपी मोड में रहता है उस टाइम पे के कैरेक्टर आपको हर 1 सेकंड में 5 एचपी करके देते रहता है जब तक आपका ईपी जो है कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए। एंड जिस टाइम पे के कैरेक्टर का एचपी मोड ऑन रहता है उस टाइम पे अगर कोई आपका फ्रेंड रहता है जिसके पास ईपी रहता है तो उसका जो ईपी है वो एचपी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होने लगता है। एंड इस कैरेक्टर का जो मोड स्विच का जो कूलडाउन टाइम है वो 3 सेकंड है।
एंड भाई लोग यहाँ पर मैंने आप सभी को फ्री फायर के सभी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बता दिया है। एंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोग, ठीक है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि फ्री फायर में किस कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है। तो मिलते हैं भाई लोग एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।